This video is sponsored by V-Guard. आती हूं जफर साहब। आलोक शर्मा, भाई सारी पार्टियों का अधिकार है, फिर आपको तकलीफ क्यों है? आप भी यही करते हैं। आपने भी 37 दिन में 1384 करोड़ कैश ट्रांजैक्ट किया, बाकी घोषणाएं तो छोड़ दीजिए। जो राज्य सबसे ज्यादा कर्जदार है। देखिए, गरिमा जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य अगर कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। 22,000 करोड़ का कर्जा था, वो 4 लाख पे पहुंच गया है। और दूसरा अगर सबसे ज्यादा कोई कर्जदार राज्य है तो वो गुजरात है, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमने कहीं पर भी 5 लाख इलेक्शन के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 करोड़ दिन का पहले कर्ज राजस्थान पर है। नाउ यू प्रोसीड, आप आगे बढ़िए। मैम, 5 साल पहले अगर देखेंगे आप उसको और रेशियो में तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात सबसे ज्यादा कर्जदार हैं। मैं 2023 मैं उसकी रेशियो में तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे, राजस्थान के ऊपर 2018 में कितना था और 18 के बाद 23 तक कितना है। हालत यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1 से बढ़कर 11 पर पहुंचा है और छत्तीसगढ़ का उससे भी ज्यादा पहुंचा है, लेकिन आज का वो विषय नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज मोदी साहब ने पूरी तरह से इलेक्शन तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रखा है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। बौखलाहट है, टैक्स पेयर्स के पैसे से राजनीति की जा रही है। बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। फरवरी और अप्रैल 2 महीने के गैप में 2 बार 2019 के अंदर 2 किस्तें गई थी, क्योंकि चुनाव चल रहा था अप्रैल और मई में। तब भी पैसा टैक्स पेयर्स का था और उससे चुनाव लड़ा गया। इलेक्शन कमीशन को 50 से ज्यादा कंप्लेंट कर्नाटक के इलेक्शन में हुई, एक का जवाब नहीं है। अब हम पूछना चाहते हैं, जब पहली किस्त गई तो 13.5 करोड़ किसानों की गई, आज 8 करोड़ पर आ गए। 8 करोड़, वो 5.5 करोड़ किसान कैसे घटे किसी को नहीं पता है। 9 साल हो गए आपको सरकार में आए हुए, 9.5 साल में इनपुट कॉस्ट डबल हो गई। डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, लेबर हो, बीज हो, इंसेक्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, हर चीज की कीमत डबल हो गई। लेकिन आपने ये इक्का जो है इसलिए बचा कर रखा था कि चुनाव से 3 दिन पहले करेंगे। आप वेलफेयर की बात करते हैं किसानों को। आपने 2015 में सबसे पहले बोनस देने से छत्तीसगढ़ की सरकार को रोका था। 100 रुपए मात्र बोनस दिया जा रहा था। केंद्र ने सबसे पहले रमन सिंह सरकार को रोका था कि नहीं, आप बोनस नहीं देंगे। एमएसपी का पैसा तब रिलीज होगा जब आप ये बोनस नहीं देंगे। 2016 में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, और 9 साल में लगभग 9 लाख करोड़ की घोषणाएं लाल किले से हुई हैं किसानों के लिए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। हर साल 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। ठीक बात है। आप देखिए किस तरह से कितना वेलफेयर किया कि 32 रुपया 2014 में। ठीक है, 2014 में, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, कैरी ऑन, कहिए। देखिए, मुझे लगता है कि 2014 में 32 रुपए किसान की प्रति व्यक्ति आय थी, वो घटकर 27 हो गई, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स वहां पर चालू कर दी हैं। हम आज जो घोषणाएं कर रहे हैं वो आज चुनाव जीतने के बाद की कर रहे हैं। मोदी जी चुनाव के बीच में ट्राइबल्स के पैसे की बात करते हैं, चुनाव के बीच में 81 करोड़ लोगों को राशन की बात करते हैं। नहीं, लेकिन आपको भी याद आया आलोक शर्मा, आपको भी याद आया 5 फरवरी चुनाव है वहां के प्रोडक्ट्स को, 5 फरवरी को आपको ये याद आया कि सिलेंडर के दाम ज्यादा हैं, 500 रुपए किए जा सकते हैं। 20 अप्रैल को आपको याद आया कि 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देंगे आप। मैम, हमने 10 अगस्त को आपने मोबाइल बांटने की शुरुआत की। ये भी तो चुनावी है, फिर मानिए आप इसको। देखिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था? क्या कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था? क्या किसी रूल का वायलेशन था? आज कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से वायलेशन करते हुए जो काम हो रहे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन शांत बैठा है। बीजेपी करती है तो वो तो वेलफेयर है, दूसरे करें तो रेवड़ियां हैं। अरे भाई, वेलफेयर और रेवड़ी की परिभाषा केंद्र सरकार बता दे, लेकिन वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पा रहा है।
बार बार झूठ बोलना। सॉइल टेस्टिंग लैब 1956 में दिल्ली आईआईटी के साथ में पहली लग गई थी। किस तरह से नीम कोटेड यूरिया एनएफएल पानीपत में 2012 में शुरू हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि झूठ पे झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह किया है। और उसी का नतीजा है कि 2016 के बाद जो फार्मर्स का सुसाइड का जो एक आंकड़ा आता था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि फार्मर्स का सुसाइड जो रेट था वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। दुर्भाग्य यह है कि ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चाहिए मोदी साहब को, इलेक्शन कमीशन जेब में चाहिए, आज सीबीआई ईडी तमाम लोग जाकर चुनाव लड़ते हैं। तो जिस तरह से आज चुनाव के दौरान ये जो सम्मान निधि गई है, हम सम्मान निधि के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसान सम्मान निधि का ये समय, अरे भाई दिवाली से पहले भी कर देते आप लोग तो लगता चलो भाई दिवाली से पहले शायद दिवाली के लिए किसानों को पैसा चला गया, लेकिन आपने तो दिवाली के बाद वोटिंग से 2 दिन पहले आलोक शर्मा यही तैयारी थी कि दिवाली से पहले डाला जाएगा, लेकिन वो विलंब हुआ और वही जयराम रमेश पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आलोक। This video is sponsored by V-Guard.